हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएल ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आरबीएसई के अंदर ये 16 नंबर लेसन है और सीबीएसई में 13 नंबर लेसन है। पहले हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि इस लेसन में किस किस टाइप के फिगर हैं और इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इनका मीन क्या है। हमें इस लेसन के अंदर हम क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कॉन, इन सभी डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और उनके फॉर्मूले किस तरीके से जनरेट होते हैं वो भी है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। सरफेस सरफेस क्या होता है स्टूडेंट के? सरफेस ये जो प्लेन्स होते हैं इसको हम कहते हैं सरफेस। उसके बाद में आता है एरिया। एरिया किसे कहते हैं? एरिया। अब एरिया किसे कहेंगे? हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो या कोई फिगर जो जितना सरफेस कवर करता है, जितनी जगह को घेरता है, वो जगह घेरता है, वो एरिया होती है। और दूसरा हम ये भी समझना चाहिए कि टू डायमेंशन मतलब जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ या लेंथ हाइट या ब्रेथ हाइट ये होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, वो एरिया कहलाएगा। तो एरिया कितने टाइप का होता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं। एरिया हमारे पास में एक तो आएगा लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा आएगा हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया एंड थर्ड नंबर पर आएगा हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को इसको हम एल से बोलते हैं शॉर्ट में, इसको सी से बोलते हैं और इसको टी से बोलते हैं। हमें ये समझना है लेटरल सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल क्या होता है। एरिया तो हम समझते हैं कि एरिया टू डायमेंशंस में होता है जो प्लेन फिगर पर बनता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह ये बनाते हैं, उनका हम एरिया निकाल सकते हैं। उनका लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। लेटरल सरफेस और ये सारी जो एरियाज हैं वो सॉलिड जो भी फिगर होगा उसके अंदर हम इनको निकाल सकते हैं। अब लेटरल सरफेस क्या होगा? एरिया ऑफ द सरफेस विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। लेटरल हम किसे कहेंगे? लेटरल सरफेस के एरिया हम किसे कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन लिख दो, एरिया ऑफ द सरफेस विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। एरिया ऑफ द सरफेस विदाउट जो भी। अब हम सिंपल शब्दों में या इसको इजी तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे हमारा रूम होता है, अब उसका टॉप यानी सीलिंग, छत जो हमारी है, और फर्श, इसको छोड़ के बाकी की जो चार दीवारें बन रही हैं वो क्या हो गया? लेटरल हो गया। तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा, एल से होगा। और कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेटरल जो शब्द हैं वो हम क्यूब एंड क्यूबॉइड इन दो के अंदर यूज करते हैं। इनका क्यूब और क्यूबॉइड का जो भी हमें एरिया निकालना है तो वो लेटरल एरिया होगा। और जो कर्व सरफेस जो घुमावदार होगी, गोल होगी, जैसे सिलेंडर है, कॉन वगैरह है या स्पेयर वगैरह है, यहाँ जो हम लेटरल जो शब्द की जगह पर क्या करेंगे? कर्व शब्द यूज करेंगे। अब इसका जो डेफिनेशन क्या होगी? इसकी होगी एरिया ऑल द कर्व्ड रीजन ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड चीज़ से जो वो एरिया
कवर्ड करती है, कर्व करती है, घुमावदार की, वो होगा उसका। एंड टोटल सरफेस एरिया, TSA क्या होगा? TSA इज द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूब्स। क्या होगा कि TSA टोटल सरफेस क्या होगा कि द एरिया दैट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्यूब्स। ये हो गया हमारे पास में इन तीनों का। ये तीन तरह के हमारे पास में, जैसे हम टाइप ऑफ एरिया क्या होते हैं, तो लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो स्टूडेंट होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें समझेंगे, पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इनके फॉर्मूले किस तरीके से जनरेट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम हेमिस्फीयर, स्फीयर वगैरह इनके बारे में, कॉन वगैरह इनके बारे में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर अपन समझेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट से शुरू से लास्ट तक देखना, और उसके लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिनमें बिना किसी डायग्राम के हम इन सभी फॉर्मूले को, चाहे वो क्यूब का है, क्यूबॉइड का है, या सिलेंडर का है, या होलो सिलेंडर का है, इनको हम इजी तरीके से याद रख सकते हैं। हमें एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे होता है? ये रेक्टेंगल, इसके अंदर एक रेक्टेंगल और बना दिया और इनको ज्वाइन कर लिया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में क्या है कि ये क्या है L, और ये B, और ये क्या हो गई हाइट। तो जो नीचे है रेक्टेंगल का की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है? ये ऊपर वाली। तो ये क्या होगी? L हो जाएगी, और ये B हो जाएगी। अब इधर वाली साइड वाली साइड कौन सी है? ये B और H। तो इधर वाली साइड भी क्या हो जाएगी? BH। ये हो गई B और ये H। जस्ट अब इसका फेस, फ्रंट कौन सा है? फ्रंट कौन सा है? फ्रंट हमारे सामने कौन कौन सा आ रहा है? तो फ्रंट आ रहा है हमारे पास में ये वाला, ये वाला फ्रंट आ रहा है हमारे पास में LH, L और H, यही आ रहा है ना। हम अगर किसी सामने से अगर इसको देखेंगे तो सामने से ये वाली लाइन, ये वाली, तो ये LH आ रही है। तो पीछे वाली जो होगी ये वाली लाइन क्या होगी? ये L होगी, और ये वाली क्या होगी? H होगी। तो ये हमारे पास में हो गया 2BH। तो ये 2BH है ना। देखो ये वाली साइड BH की है और इधर वाली BH की। टॉप क्या हमारे पास में LB है, और टॉप नीचे भी LB, यानी कि लेंथ एंड ब्रीथ है। और जो हमारा फर्श है वो हमारी सीलिंग होगी, यानी जो छत होगी वो भी क्या होगी? LB होगी। ये भी रेक्टेंगल शेप में। ये सभी हम 2 रेक्टेंगल से हमने ये क्यूबॉइड बनाया है। तो हमें क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 6 फेसेज होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेज। 6 फेसेज होते हैं, 1, 2 एंड 3, एंड इसके पीछे वाला 4, टॉप, 5th एंड बॉटम, 6 फेसेज। अब 6 फेसेज, अब इनको हम लिख सकते हैं कि LB, L मल्टीप्लाई B प्लस ये बॉटम, टॉप कितना हो गया? वो भी LB है, L मल्टीप्लाई B प्लस साइड वाला क्या है? BH, ये B मल्टीप्लाई H प्लस ये साइड वाला BH, B मल्टीप्लाई H प्लस अब हमारे पास में क्या रह गया? फ्रंट वाला, सामने वाला और पीछे वाला। तो सामने वाला हमारे पास में क्या हो गया? LH, L मल्टीप्लाई H प्लस पीछे वाला भी LH होगा, L मल्टीप्लाई H। ये हो गया। अब हम इनको LB कितना है? 2, तो 2LB प्लस BH कितना है? 2, तो 2BH प्लस LH कितना है? 2, तो 2LH।
इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया है, LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारे फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड का। ये कौन सा हो गया हमारे पास में, टोटल सरफेस, है ना। क्यूबॉइड का पूरे का, हमने पूरे का निकाला है, पूरे का, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी का, यानी कि पूरे, अगर हम रूम के अंदर बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो चारों दीवारों का, छत का और हमारे फर्श का, इस सभी का अगर हमें एरिया निकालना है, या ऐसी किसी भी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें एरिया निकालना है, तो वो TA से होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हम करते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 4 वॉल्स। क्वेश्चन में आता है ना, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये इसको हम या तो लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं या फिर 4 वॉल्स का। तो हमें एग्ज़ाम में जब भी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और लेटरल पूछते हैं तब भी हम यही करेंगे। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हमें अगर वो पता है कि हमारे पास में ये क्या है, L/B है, और इसके पीछे वाला क्या है, वो भी L/B होगा, वो का वो चीज़ करनी है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा फर्स्ट करके ऐसे, कि L/B प्लस पीछे वाला पार्ट क्या है, L/B, और साइड वाला क्या है, BH, तो B/H प्लस इधर वाला क्या होगा, ये भी B/H है, तो ये B/H प्लस, अब हमारे पास में क्या रह गया, फेस यानी फ्रंट वाला क्या हमारे पास में, सामने वाला क्या आ रहा है, सामने वाली ये वाली लाइन आ रही है हमारे पास, जो अभी हमने टोटल सरफेस में समझी थी, ये वाली, ये वाला जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, L और ये H, यानी कि L/H प्लस है ना, L/H। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी, सबसे पहले हमने उसके अंदर क्या किया था, टोटल सरफेस निकाला, तो उसमें क्या किया था, इन सभी को, इन दोनों को प्लस किया तो 2LB हो गया, इन दोनों को किया तो 2BH हो गया, इनमें किया तो, लेकिन लेटरल का मतलब क्या हो गया, टॉप एंड, हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी हमने, उसमें क्या लिखी थी कि लेटर में, इसके अंदर हम विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप एंड बॉटम को हम छोड़ देंगे, बिना इस टॉप एंड बॉटम के, वही लेटरल होगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास में वही चीज़ आ रही है कि हम टॉप एंड बॉटम, अब टॉप क्या है हमारे पास में और बॉटम क्या है, टॉप और बॉटम दोनों क्या है, LB है और बॉटम भी LB है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, ये वाले जो पार्ट है इनको हम ले लेंगे, ये हो गया 2BH प्लस 2LH, ये हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और H कॉमन आ रहा है, ये H, पीछे क्या बच गया, B प्लस L, यही बच गया। ये हमारे पास में एक नया फॉर्मूला हो गया, वो हो गया कौन सा, ये हो गया हमारे पास में LSA, या फिर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया कैसे निकालते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वो का वो ही रहेगा, बस सब अब ये करते हैं क्यूब। अब क्यूब में क्या होगा, यही हम दोनों इसमें दोनों करेंगे, इसके बाद में हम वॉल्यूम करेंगे। तो क्यूब के अंदर क्या होगा, ये स्क्वायर हो गया और ये दूसरा स्क्वायर, अब इनको हमने ज्वाइन कर दिया। क्यूब की डेफिनेशन, इसमें स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्यूब की भी वही होगी ना। तो ये मान लो हमने A मान ली, तो ये वाली क्या हो गई, ये भी A हो गई, और हाइट भी क्या हो गई, A, हाइट भी A हो गई, यानी इसकी लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है, तो इसकी सभी साइडें A हो जाएगी। अगर हम इसको लिखना चाहे, ऐसे बनाना चाहे, जैसे इस तरीके से बनाया, तो हमारे पास वही चीज़ें, बॉटम क्या है, A/A, यानी LB इंटू, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर सकते हैं L =
बी इक्वल एच इक्वल ए, यानी कि ये जो साइड है वो लेंथ के बराबर है, बी के बराबर भी है और एच के बराबर क्या है, ए है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ए इंटू ए प्लस ये बॉटम था, टॉप क्या होगा, ए इंटू ए, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, प्लस इधर वाली साइड ए इंटू ए और प्लस इधर वाली भी क्या हो जाएगी, ए इंटू ए, और फेस फ्रंट वाली क्या हो जाएगी, प्लस में ए इंटू ए और प्लस पीछे वाली ए इंटू ए। अब ए को ए से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, ए स्क्वायर, प्लस इस ए को ए से किया ए स्क्वायर, प्लस इस ए को ए से किया ए स्क्वायर, प्लस इस ए को ए से किया ए स्क्वायर और प्लस इस ए को ए से किया ए स्क्वायर और प्लस इसको किया ए स्क्वायर। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये कितने हो गए, 6 ए स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास में टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सिंपल है, इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा सिर्फ डायग्राम को अच्छे से समझना है और कुछ नहीं। अब हम करते हैं, ये हमारे पास में टी एस आ गया, अब सी एस से निकालते हैं, लेटरल सरफेस एल एस ए, सी एस ए नहीं एल एस ए, एल एस ए के अंदर वही चीज़ है, हम इसमें भी एल एस ए में क्या होगा, 4 वॉल्स का होगा क्यूब की। अब वो डायग्राम किस तरीके से हमारे पास में, ऑब्जेक्ट किस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन में कि क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, तो उस तरीके से तो इसमें भी हम टॉप एंड बॉटम को निकाल देंगे। तो टॉप एंड बॉटम को निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये वाला और ये वाला हम निकाल देंगे, तो पीछे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एल एस आ जाएगा इसका 4 ए स्क्वायर क्यूब का। बस इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला आपने क्यूबॉइड का समझ लिया तो क्यूब का निकाल सकते हो, अगर क्यूब का समझ लिया तो क्यूबॉइड का आप तैयार कर सकते हो। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में ये चीज़ देखो, हमारे पास में कोई भी चीज़ वॉल्यूम, अगर हम किसी प्लेन सरफेस पर है ना, कोई प्लेन जगह है, कोई सरफेस ऐसे जैसे इसी के ऊपर अगर हम पानी गिराएंगे तो क्या होगा, वो पानी चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि प्लेन हमने पहले स्टार्ट में क्या कहा था, जो 2 डायमेंशंस होगा, 2 डायमेंशन, जैसे हमने ये यहाँ पर ये बना दिया रेक्टेंगल शेप। अब इसमें एल और बी है, इसमें एल और बी, अगर इसके ऊपर हम कुछ भी डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। जब तक हम इसके ऊपर हाइट नहीं करेंगे, इसके चारों ओर दीवारें नहीं करेंगे, तब तक हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते हैं। और जब इसमें हाइट आ जाएगी तो हम इसमें कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। तो वो हाइट कहाँ तक जाएगी, वो इसके अंदर, अब जो इसके अंदर जो कुछ भी आएगा मटेरियल, वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम कहलाएगा तो एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों साइडों को हम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल इंटू बी इंटू एच। सिमिलर अगर हम, ये तो हो गया हमारे पास में क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम यानी कि जो भी अंदर के, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्पेस अगर कोई घेरता है, उसके अंदर कितना मटेरियल आया हुआ है, जैसे हम बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर कितना पानी आ रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। हम किसी भी बर्तन के अंदर कुछ पानी, दूध वगैरह कुछ भी डालते हैं, शक्कर वगैरह का कुछ डालते हैं, तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और क्यूब के अंदर भी यही होगा, क्योंकि क्यूब के अंदर अभी हमने क्या कहा था, एल बी और एच, तो इसमें तो एल क्यूबॉइड में क्या होता है, एल बी एच होता है। क्यूब के अंदर ये इसके बराबर होती है, एल ए के बराबर, बी भी ए के बराबर और एच भी ए के बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब, जिसे हम साइड क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में ये तीनों का हमने निकाल दिया, क्यूब, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम। अब हम पढ़ते हैं सिलेंडर। सिलेंडर से पहले अपनी इसमें भी आप समझ लो कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का जो दूसरा अपने अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं बेस इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ
बेस इंटू हाइट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें ये देखना है कि वो कैसे है। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये क्यूबॉइड है। अब हमें क्यूबॉइड का पता नहीं है कि इसका भी वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला, तो इसका बेस कैसा है, ये बेस, ये नीचे वाला, ये बेस कैसे दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये एल और ये बी, और हाइट, बस उसको आप कर दो बेस इंटू हाइट, जो भी होगा। क्यूब का क्या होता है, ये क्यूब है, इसका बेस कैसे आता है कि स्क्वायर शेप में आता है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने क्या होता है, साइड इंटू साइड, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, साइड ही होगी वो, उसको भी अपन ऐसे ही मान लेते हैं या ए मान लो। तो ये साइड इंटू साइड, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर ये हमारा सिलेंडर है। ये सिलेंडर, अब इसके अंदर हम सिलेंडर का मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ। जैसे हमारे पास में ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन कागज है। अब ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, यानी कि ये एल और ये बी, ये एल और बी में। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको ऐसे रोटेट करके इसको ऐसे मिला लेता हूँ, तो ये किस शेप में आ गया, ये हो गया हमारे पास में सर्कल शेप में, ये सर्कल बन गया ऐसे। अब ये जो सर्कल बना है ये वाला, तो ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2 पाई आर, यही है। अब ये 2 पाई आर, अगर हम अभी तो ये एल है, और जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब 2 पाई आर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें निकालना है सी ए से, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस ये गोला, जिसे हमने 4 वॉल्स का या एल से निकाला, वो क्या था, चारों दीवारों का। तो यहाँ पर 4 दीवार तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, पूरा गोल है। तो गोल है तो ये फ्लैट होता है, तो ये क्या है, एल है। अब इसका जो एल है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट, ये हाइट, और ये एच, ये बी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास में सी ए से क्या हो गया, 2 पाई आर एच, सी ए से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ये हो गया हमारे पास में सी ए से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा हमारे पास में आएगा इसका टी ए से, टोटल सरफेस एरिया। अब टी ए से को समझना है। टी ए से को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लेना आपको, और कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये इसके चारों तरफ का। हम इसमें भी टॉप एंड बॉटम को छोड़ना है। जो भी सिलेंडर है, जब भी हम सी ए से लेंगे, चाहे आप क्यूब का लो, क्यूबॉइड का लो, सिलेंडर का लो, तब हम उसके अंदर टॉप एंड बॉटम के पार्ट को अवॉइड करना है, उसको हमें शामिल नहीं करना, उसको निकाल देना है। उसके बस चारों तरफ का, चाहे वो 4 दीवारें हैं, चाहे वो गोल है, राउंडेड में है, किस में भी है, हमें उसका लेना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, टी ए से अभी हमने निकाला है, सॉरी एल ए से हमने निकाला है, ये सी ए से एल ए से जो भी, ये 2 पाई आर एच प्लस, अब इसका टॉप क्या है, एक सर्कल है, टॉप क्या है, सर्कल है। अब इसका टॉप सर्कल है, और सर्कल का पूरा हमें एरिया लेना है, किसका, टोटल सरफेस, यानी कि ये पूरा पार्ट आएगा और ये पूरा पार्ट आएगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा सर्कल है, और सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 2 पाई आर एच प्लस ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, तो ये कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई, ये 2 पाई, और आर इसमें भी है, आर इसमें भी है,
तो 2πr ये कॉमन आया, पीछे क्या बच गया यहाँ पर h और इधर बच गया r, ये हो गया 2πr, ये हो गया 2πr ब्रैकेट्स l प्लस r, ये हो गया हमारे पास में TSA। इसी तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में ही वही चीज़ होगा, अभी हमने ऊपर लिखा था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट क्या होगा, अब इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है मल्टीप्लाई h, बस एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास में, अगर हमें उसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो एरिया ऑफ बेस को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास में वॉल्यूम हो जाएगा, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो या और भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमें उसका अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी उसका बेस दे रखा है, बेस कैसा दे रखा है बस हमें उसको देखना है। तो हमारे पास में इसका बेस कैसे है, सर्कल है, सर्कल के जैसा है और उसके ऊपर क्या है, ये हाइट है, तो हमें इस हाइट से हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी हाइट है जो, तो बस ये हो गया हमारे पास में। यानी बेस कैसा है, पाई आर स्क्वायर है, बेस कैसा है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई h, तो हमारे पास में बन गया पाई आर स्क्वायर h, ये बन गया हमारे पास में वॉल्यूम का, ये हो गया वो इसका वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। तो स्टूडेंट्स ये इजी गोइंग में थे, ये हमने डायग्राम से समझे। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जैसा भी बना है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अब आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे हमें ये डायग्राम एग्ज़ाम में याद रहे या नहीं रहे। मैं आपको एक अच्छे से दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आपने अपने फर्स्ट क्लास सेकेंड थर्ड से हम सीखते आ रहे हैं कि उसको कैसे सारे इसके तीनों के फॉर्मूले हमें याद करने हैं। हमने थर्ड क्लास से शुरू से पढ़ना शुरू किया है क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक तो ये तीनों फॉर्मूले और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट्स L प्लस बी, L प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल जिसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ पेरीमीटर लिख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2πr, बस। तो स्टूडेंट आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है। तो हमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इन तीनों के लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम हमें याद हो जाएंगे। हमें किसी भी डायग्राम को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ज़रूर हमें याद, और ये हम थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम जब थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम 10th में हैं, तो हमें इनको कैसे समझना है ये चीज़ हम कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में पेरीमीटर लेते हैं हम। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल से क्या बनता है, देखो रेक्टेंगल से क्या होता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है।
स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि क्यूब, सर्कल यानी कि सिलेंडर। ये हमें पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं, 2 रेक्टेंगल से, क्यूब कैसे बनाए, सिलेंडर से, इसे 2 स्क्वायर से। तो हमें ये इनके फॉर्मूले रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के इनके याद होने चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाई एच, किसको, पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल एस ए, लेटरल सरफेस या 4 वॉल्स, 4 वॉल्स कैसे। अब पेरीमीटर क्या है, 2 ब्रैकेट्स एल प्लस बी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया एच से, मल्टीप्लाई कर लिया एच से, तो ये हमारे पास में किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h ब्रैकेट्स एल प्लस बी। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एल एस ए, लेटरल सरफेस या 4 वॉल्स का, क्यूबॉइड का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में क्यूबॉइड का। ऐसे कैसे हमें, अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप एच से, यहाँ पर देखो स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इसको मल्टीप्लाई एच से कर दो, एच का मतलब वही इसकी साइड हो गई, साइड से, यानी कि ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं हाइट। लेकिन इस हाइट भी क्या होगी, इक्वल ही होगी क्यूब के अंदर, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है, क्यूब में भी ऑल साइड इक्वल होगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो गया। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ पेरीमीटर, किसके पेरीमीटर, एरिया सॉरी इसके रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सिलेंडर, इनके पेरीमीटर को हमें एच से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें लेटरल और कर्व सरफेस मिल जाएगा। जैसे सिलेंडर का, जैसे तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम एच से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया हमारे पास में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अगर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इन तीनों के, किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, इनके एरिया को हमें एच से मल्टीप्लाई करना है ना। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। हम इन तीनों के एरिया को एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो हमारे पास में वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे हम क्यूबॉइड का करते हैं, तो क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे, तो यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो इसको हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो भी साइड लिख देते हैं, तो साइड क्यूब हो गया ये, यानी कि साइड इंटू साइड। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको भी एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इनको शॉर्ट तरीके से याद करना है। याद रहा आपको सिर्फ यही रखना है कि हमें पेरीमीटर को एच से मल्टीप्लाई करना है। किन के पेरीमीटर को, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल को, इनके पेरीमीटर को हम इस एच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में सी एस ए, ऐसे
LSA वगैरह इनका हो जाए, यानी लेटरल सरफेस वगैरह ये आ जाएगा। और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल